Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक अच्छा खासा बाजार के अंदर डिप लगा, मार्केट काफ़ी नीचे गया और उसके बाद एट लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली। लेकिन नेट ऑफ अगर हम देखें तो निफ्टी डाउन होके ही बंद हुआ, करीब करीब 17,090 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल था मंथ का करीब करीब 17,260 के आसपास, उसके नीचे जो हमारी सितंबर मंथ की कैंडल है वो क्लोज हो। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे याद आ रहा है अक्टूबर 2021 जब मार्केट लगातार नीचे आनी शुरू हुई थी, जहाँ से मार्केट का हाई बना था सितंबर में करीब 18,600 का। उसके बाद अक्टूबर नवंबर से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ और उस समय मेरे को अच्छी तरह याद है जब मैंने बोला था कि अब शुरू होता है मार्केट का बम्पी राइड। और शायद मैंने उसी समय बोल दिया था 2022-23 आसान नहीं होने वाला, बम्पी राइड्स मार्केट में आएंगे। और मार्केट जो अभी तक कोरोना के बाद जो अक्टूबर 2021 तक एक खड़ी तेजी मार्केट के अंदर बनी थी, करीब 8,000 निफ्टी से लेके 18,600 तक, और उसके बाद 18,600 से मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे आया। निफ्टी जो है वो अक्टूबर 2021 के बाद जो गिरना शुरू हुआ इन्फ्लेशन के डर से, इन्फ्लेशन ने हवा निकालना शुरू किया था मार्केट का। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़ा बढ़ता गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए और एक डर बनता चला गया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर कम नहीं आए तो आरबीआई और फेड ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तो ग्रोथ को झटका लगेगा, जिस वजह से मार्केट में एक नीचे का फॉल स्टार्ट हुआ। करीब करीब निफ्टी 15,000 टच किया और उसके बाद हमने देखा जुलाई 2022, अभी 2-3 महीने पहले बाजार में फिर से एक तेजी बननी शुरू हुई। करीब ऑलमोस्ट 7-8-9 महीने के बाद जब ये लगा कि नहीं, इन्फ्लेशन अब स्वेलन अप हो गया है, अब इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं रुकेगा और मार्केट में हम फिर से तेजी देखेंगे। और इस होप्स के साथ जुलाई में फिर से एक तेजी बननी शुरू हुई। और जब हमने देखा पिछले एक महीने के अंदर कि जो ऐसा लगने लगा था कि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है, अब मार्केट अब इन्फ्लेशन यू टर्न लेगा, वो यू टर्न होता हुआ नहीं दिखा। और हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी यूरोप में ऑल टाइम हाई के ऊपर है और लगातार जो इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी भी आ रहे हैं यूएस में, चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो, दोनों ही जगह इन्फ्लेशन जो है वो कहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा है। फेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और फेड ने ये कह ही दिया है कि वो हर हालत में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो कुछ भी होगा वो करेगा और उसके हाथ में केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 75 बेसिस पॉइंट लास्ट में अभी फेड बढ़ा चुका है। उसके बाद अब आरबीआई ने फ्राइडे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। एक ओवरऑल डर का माहौल फिर से इन्फ्लेशन ने मार्केट के ऊपर बना दिया है। तो ये बम्पी राइड इसी तरह से अभी चलेगी। अब जुलाई के बाद जो एक तेजी बनी थी, अब फिर से इस मंथ हमने देखा अक्टूबर में एक रिवर्स कैंडल बननी शुरू हो गई मंथ की रेड में, और जो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से मार्केट कहीं नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये बम्पी राइड से बच के चलना है। ट्रेडर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है। ट्रेडर को बहुत ज़्यादा डर नहीं होता कि मार्केट कहीं एक तरफ ना गिर जाए या एक तरफ ना बढ़ जाए, तो ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन हाँ, चलिए अभी एक आज का खास टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दिवाली आ रही है, फेस्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको पता है नवरात्रों से
हिंदुस्तान के अंदर नवरात्रों से लेके और 31 दिसंबर तक लगातार अब फेस्टिव सीज़न है। नवरात्रे चलेंगे 9 दिन, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली, फिर उसके बाद गुरु नानक जयंती, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद न्यू ईयर। तो खूब सारी खुशियाँ और खूब सारे खर्चे हम सबके पास हैं। और ये खर्चे जो हैं, जो हमारे हैं, हम ये कौन से सेक्टर को देने वाले हैं सबसे ज़्यादा, और कौन से सेक्टर जो हैं वो इस फेस्टिविटीज़ के अंदर बढ़ेंगे, इसके ऊपर एक छोटी सी बात करूँगा आपसे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, स्टॉक मार्केट को आप बहुत अलग ना समझें। स्टॉक मार्केट हमारी एक आम जिंदगी के अंदर ही स्टॉक मार्केट है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर कोई एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल सा आदमी कॉमन सेंस लगा सकता है। जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं, आपको पता है कि हमारा रुझान जो है गिफ्ट्स की तरफ, ऑफिसों में गिफ्ट जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में गिफ्ट बांट रहे हैं। गिफ्ट के अंदर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या चलती हैं? FMCG चलता है, जहाँ आप चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें लोगों को गिफ्ट में देते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं जिनकी आपको वाकई में ज़रूरत है, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। चाहे वो आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, चाहे आप अपना मिक्सर ग्राइंडर लेने जा रहे हैं, जूसर लेने जा रहे हैं, यूटेंसिल्स लेने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने बातों बातों में आपको ये एक जनरल वे में बताया कि कौन से सेक्टर्स अगले इन फेस्टिविटीज़ में बढ़ सकते हैं या जिनमें हमारा ध्यान होना चाहिए। हाँ दोस्तों, FMCG साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, मैंने कोई डाटा नहीं देखा, मैंने एक आम जिंदगी के साथ स्टॉक मार्केट को जोड़ते हुए ये निकाला कि ये 2 सेक्टर्स मेरे हिसाब से अगले दिसंबर तक इनके अंदर जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर मार्केट ठीक ठाक चलती है तो ये सेक्टर्स परफॉर्म करने चाहिए। और इनके अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनमें वैल्यूज हैं, जिसमें सेफ्टी है और जिसमें टाइमिंग है। टाइमिंग मतलब वो स्टॉक्स जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं। मैंने दोस्तों लास्ट आपको एपिसोड में भी ये बताया था कि हमको वो स्टॉक्स चुनने हैं जिनके अंदर सेफ्टी हो, जिसके अंदर वैल्यू हो। अब ये सेफ्टी और वैल्यू थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, ये मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है। और साथ में वो स्टॉक जो बढ़ते हुए हैं, जिनके अंदर टाइमिंग बहुत अच्छा है, मतलब सोए हुए स्टॉक ना हो। ऐसा कोई स्टॉक ना लें जो सेफ तो है, साथ में वैल्यूएबल भी है, उसका वैल्यू भी अच्छा है, लेकिन सो रहा है, यानी कि वो हिल नहीं रहा, उसमें मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि पता नहीं वो जब तक चलेगा, जब तक हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमें वो स्टॉक चाहिए जो सेफ्टी भी, जिसमें सेफ्टी भी हो, वैल्यू भी हो, और साथ में जो बढ़ते हुए प्राइस में बढ़ते हुए स्टॉक्स हो। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो हमने एक आम जिंदगी से स्टॉक मार्केट एनालिसिस निकाला है, इसको जरा हम अपने स्क्रीनर पे चल के देखते हैं कि स्क्रीनर क्या कहता है। क्योंकि स्क्रीनर को ये सब चीज़ें नहीं पता, नवरात्रे, स्क्रीनर को दिवाली और ये न्यू ईयर, क्रिसमस, स्क्रीनर को नहीं पता। स्क्रीनर के पास तो डाटा है, वो डाटा से कुछ एनालाइज करके हमको दिखाता है। चलिए सबसे पहले यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस को मैंने क्लिक किया और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस समय कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी डिमांड बनी हुई है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये देखिए, सबसे ऊपर मुझको नजर आ रहा है एक सेक्टर, उसका नाम है FMCG। हमने एक आम एनालिसिस के साथ भी FMCG सेक्टर को निकाला। उसके बाद ये दूसरा सेक्टर निकाल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो सेक्टर है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत बिगनर्स जुड़े हुए हैं, बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोस्तों वो सेक्टर है जिसके अंदर वो कंपनियां आती हैं जो कुछ ऐसा सामान बनाती हैं जो कुछ दिन आपका चले। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो 6 महीने, 1 साल जो आपके टेबल के ऊपर रहे, या कुछ साल, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि जो एकदम लाए और बिस्कुट की तरह खा लिया और ख़त्म हो गया। तो FMCG अलग है, ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब हो गया जिसमें मिक्सर, ग्राइंडर, स्टीम आयरन, यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स
और इलेक्ट्रिकल्स का बहुत सारा सामान जो लोग ज़्यादातर गिफ्टिंग में काम आता है, और इसके अलावा लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें, मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, इस तरह की चीज़ें, ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। तो इन नटशेल दिवाली से लेके न्यू ईयर तक अगर हमको कोई स्टॉक्स या कोई सेक्टर खास तौर पे ध्यान रखने हैं तो वो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनके अंदर कुछ आप अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं जो अगले 3, 4, 5 महीनों में आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने एपिसोड पर और तैयारी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों, इतना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टास्क तैयारी अगले सप्ताह की, ये जो एपिसोड है ये हमारा बेस्ड है ऑन यूडीटीएस और मेड, हमारे दो ऑनलाइन प्रोग्राम हैं, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। उसके हिसाब से हम जो भी टेक्निकल हमारे लेवल्स हैं, किस तरह से हमको टेक्निकली काम करना है, वो यूडीटीएस हमको सिखाता है। और मेड जो है मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, किस तरह से न्यूज़ को, डाटा को, इवेंट्स को हमको पढ़ना है, उनको एनालाइज करना है और कैसे मार्केट उनको रिएक्ट करती है। तो बेसिकली इसका ये दोनों कोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमने इस एपिसोड को बनाया है और हम इसी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को फोरकास्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 17,095, 17,095 करीब करीब 70 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6540, करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, कुछ स्टेबल हुआ है। और गोल्ड आया है वापस 50,000 रुपए के लेवल पर, 600 पॉइंट ऊपर। तो गोल्ड में थोड़ी सी एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली, बहुत दिनों के बाद एक 50,000 के लेवल्स जो थे उनके ऊपर आके गोल्ड रुका है। टॉपिक मैं बता चुका हूं, फेस्टिविटीज के ऊपर कौन से सेक्टर्स आपको पैसा देंगे। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो हम लास्ट वीक डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली लेवल्स के ऊपर हम बेरिश थे और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चल के देखते हैं सीधा चार्ट्स पर कि हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे देखते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने आपको लेवल्स लिखवाए थे। एक रेजिस्टेंस था 17,600, एक था 17,538 और एक जो मंथली सपोर्ट था हमारा सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट, वो था 17,234। मंडे को ये मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो दोस्तों, मंडे को एक गैप डाउन, तगड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, जिसने हमारे लेवल 17,234 के नीचे ही मार्केट को खोला और काफ़ी नीचे जाके मार्केट बंद हुआ। करीब करीब उस दिन जो है वो निफ्टी जो है करीब 350 पॉइंट नीचे खुला और उसके बाद नीचे ही बंद हुआ। ट्यूसडे को भी ये जो मंदी है ये बरकरार रही। वेडनेसडे, थर्सडे लगातार एक अच्छी मंदी हमको देखने को मिली और फाइनली फ्राइडे को एक थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन इस रिकवरी ने भी हमारा जो लेवल था 17,234 उसको क्रॉस नहीं किया। फाइनली अब हम नए महीने में आ गए हैं, अक्टूबर में स्टार्ट हो गया है और अब हमारे पास जो मंथली कैंडल है वो वीक बंद हो चुकी है। तो ये अब दोबारा से हमें जो मंथली लेवल्स हैं वो बेरिश साइन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं कि जब कोई मेजर लेवल टूटता है तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए। तो चार्ट्स अपनी जगह हैं, चार्ट्स क्योंकि डिसिप्लिन पे चलते हैं और यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ साथ आपको अब यूज़ करनी है अपनी एक्सपर्टाइज और अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जल्दी ना करें। आपने देखा कि इस लेवल के नीचे 17,234 के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 दिन हम बंद हो चुके हैं। ये मंथली लेवल है, मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, जब मंथली लेवल कटता है तो हमको कम से कम 9, 10, 11, 12 दिन कम से कम दे देने चाहिए कि उस लेवल के नीचे सस्टेन हो। अब देखना ये होगा कि क्या 17,234 के नीचे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी सस्टेन हो पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक भी इसके नीचे सस्टेन हो पाते हैं तो कंफर्मेशन रहेगी, नहीं तो अभी भी आप लोग
सेलिंग मोड में ना जाएं, कुछ दिन वेट करें, जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। मेरा एक ही आप लोगों से वो रहता है कि जब भी ट्रेड करें 100% कॉन्फिडेंस के साथ करें, और वो कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपको आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। तो आप ये ना समझें कि इस लेवल के नीचे मार्केट चला गया, अब तो मार्केट बिल्कुल नीचे आएगा। नहीं, आपको वेट करना है। 5 दिन मार्केट को आपने दिए हैं, 3-4-5 दिन कम से कम 3 या 4 सेशन तो और दे ही दीजिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। अगर मार्केट यहां से पलट के कहीं वापस ऊपर आता है तो हम वापस अभी भी बुलिश उसमें ही रहेंगे, और अगर मार्केट अगले 3-4 दिन इस लेवल के नीचे रहता है तो फिर हम सोचेंगे कि हमें बेयरिश पोजीशंस बनानी है। तो 2-4 दिन वेट करें। नवरात्रे चल रहे हैं, इसके बाद दशहरा, दिवाली, खूब सारी फेस्टिविटीज़ हैं, तो अपनी फेस्टिविटीज़ को ख़राब ना करें और आराम से ट्रेड करें, बहुत तसल्ली के साथ। न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो दोस्तों एक ही काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि एक तो अच्छी चीज़ ये है मार्केट में, जो थोड़ी सी अच्छी चीज़ दिख रही है कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू डाइजेस्ट इन्फ्लेशन फियर्स। इन्फ्लेशन का जो फियर बना हुआ है पिछले 1 साल के आसपास से, अक्टूबर से अभी तक 1 साल हो गया है, इस फियर को अब मार्केट डाइजेस्ट करना शुरू कर चुकी है। ये हम देख रहे हैं कि इतने खराब डाटा आते हुए भी, इन्फ्लेशन का इतना बड़ा आंकड़ा आते हुए भी मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल्स को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ रही है, मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट इन्फ्लेशन को डाइजेस्ट कर रही है। दूसरी बात, एफआईआई दोबारा से थोड़ा सा नेगेटिव जो चीज़ है, एफआईआई फिर से सेलिंग में आए हैं। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ाया है, और इन्फ्लेशन जो है वो इस समय यूरोप में अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और फेड जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रही है अभी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। 75 बेसिस पॉइंट हमारे अभी बढ़ चुके हैं, और 75 बेसिस पॉइंट नवंबर वाली मीटिंग में भी बढ़ने की पूरे चांसेस हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर, चाहे यूएस मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, ये जो पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी है, इतनी तेज गिरावट जिसने हमारे मंथली लेवल को भी एक बार नीचे तोड़ दिया है, आगे सस्टेन करेगा कि नहीं ये तो अगले 3-4 दिन बताएंगे। लेकिन ये जो इतनी बड़ी खबर थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मंथली लेवल्स इतने मेजर लेवल्स होते हैं, ये जब ही टूटते हैं जब कोई बहुत बड़ी खबर होती है। तो वाकई में एक बड़ी खबर तो है कि इन्फ्लेशन जो अभी तक हमको लग रहा था स्वॉलन अप हो गया है, अब कहीं यूटर्न लेगा, तो वो यूटर्न की बात नहीं दिख रही है, बल्कि इस बार तो 75 बेसिस पॉइंट बढ़े ही हैं, और नवंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट फेड के बढ़ाने के पूरे अंदेशा है। तो ये एक बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर बनी थी, जिसने मार्केट में ये लगा कि मार्केट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सफ़र करेगी अगर इंटरेस्ट रेट इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू मार्केट के अंदर एक जो व्यू है वो अभी भी हमारा मेड के थ्रू, यानी कि मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट को अगर मैं स्टडी करूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ओवरऑल अगर हम इसका व्यू बनाएं तो वो एक नेगेटिव व्यू हमको मार्केट में मिल रहा है। तो मेड के हिसाब से व्यू नेगेटिव। टेक्निकल व्यू क्या होगा, चलते हैं उसके लिए यूनिटीएस मॉनिटर पर और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से नेक्स्ट वीक क्या कुछ मेजर इवेंट हैं, न्यूज़ हैं, उनके ऊपर निगाह डाल लेते हैं। मंडे को हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को दशहरा की हमारे यहाँ छुट्टी है, मार्केट बंद होंगे। थर्सडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे, तो ये एक हमको खास दिन होगा। थर्सडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर। अगर मैं यूएसए की बात करूं, मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे, ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग्स के नंबर आएंगे, वेडनेसडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे, थर्सडे को जीडीपी का आंकड़ा आएगा यूएस में और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको समझनी चाहिए, लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि इन आंकड़ों को मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसके लिए अगर आप समझना चाहते हैं, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, उसके अंदर आप इन सब को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इनका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, अगर कोई डाटा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा, वो आप उसमें समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा।
और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। अब हम आ गए हैं सीधा UDTS मॉनिटर पर और सबसे पहले हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर रेड जोन में थोड़ा सा रेड से उठा हुआ है रेड जोन में, कंप्लीट रेड जोन नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो क्या रीजन है, चलिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों निफ्टी डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 16,798.05। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,156.30 और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड हो गया है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,485.70। तो ओवरऑल निफ्टी जो है वो मंथली वीकली के ऊपर डाउन है, डेली के ऊपर अप है। ओवरऑल अगर मंथली डाउन होता है तो हमारा रुझान डाउन की तरफ होता है, लेकिन ध्यान रहे कम से कम 3 से 4 दिन हमको और देने हैं कंफर्मेशन के लिए, जल्दी ना करें और वेट करें। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,660। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 39,027.85 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 37,594.15। तो बैंक निफ्टी अपवर्ड है और निफ्टी डाउनवर्ड है। इसका मतलब कि बैंकिंग के अंदर अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है। होता क्या है, जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो बैड न्यूज़ इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट करती है कि एक साथ लोग जो है वो सेलिंग के लिए आ जाते हैं। जब एक तो कुछ एक्चुअल सेलर होते हैं और कुछ घबराए हुए सेलर होते हैं। अब होता क्या है, जब मार्केट नीचे आती है एक्चुअल सेलर तो बेचारे बेच ही रहे हैं, लेकिन कुछ घबराए हुए सेलर हुए वो भी मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त मार्केट में नीचे आता है। लेकिन बाद में वो लोगों को समझ में आता है कि ये तो होना ही नहीं था, मार्केट इतना गिरना ही नहीं था, फिर वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं बोलता हूं कि कोई मेजर लेवल यानी कि मंथली लेवल जब भी ब्रीच होता है तो उसमें हमको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि मार्केट में जो गिरावट आई है, जो फॉल आया है, वो असली फॉल है या उन लोगों का फॉल है जो बेचारे घबराए हुए लोग हैं। तो मार्केट में 2 किस्म के जानवर आप लोगों ने सुने हैं, बुल और बियर। तीसरा जानवर नहीं सुना, उसको बोलते हैं पिग, सुअर। और ये पिग का क्या काम होता है, इनका काम होता है कटना, स्लॉटर होना। ये वो हैं जो ना बुल हैं ना बियर हैं। जब बाजार गिरता है तो ये घबरा के बियर हो जाते हैं, जब बाजार बढ़ता है तो ये घबरा के बुल हो जाते हैं। तो इन लोगों का काम कटना है। अब इन लोगों को छांटने के लिए कि ये मार्केट कहीं पिग्स के चक्कर में तो नहीं गिरी है, तो हमको वेट करना है और हमको फिल्टर करना है बुल्स, बियर और पिग्स को। तो फाइनली हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। मेरे सामने एक चार्ट है, डेली चार्ट, रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। मंथली रेजिस्टेंस 17,511, वीकली रेजिस्टेंस 17,165। यहाँ पर कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आपने ये लेवल मैच नहीं करता, 511 की जगह कोई 500 लिखता है, कोई 497 लिखता है। देखिए मैं देख रहा हूँ ये लेवल्स investing.com से, आप हो सकता है ये लेवल देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से या किसी और चार्ट से, तो ये थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं आप। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप जो भी चार्ट फॉलो कर रहे हैं आप उसी के लेवल्स मैनुअली लगा के उनको फॉलो करें। मैं investing.com से कर रहा हूं तो मैं investing.com से चल रहा हूं, आप ट्रेडिंग व्यू से चल रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू से चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मेजर फर्क नहीं आएगा, 2, 4, 5 पॉइंट का फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मार्केट हमारा फाइनली बंद हुआ है यहां पर फ्राइडे को। ये लेवल था 17,095 और हमारे नीचे अब एक सपोर्ट है 16,802 और एक रेजिस्टेंस है 17,165 और उसके बाद 17,511। अब हमको 3-4 दिन के लिए हमारा जो एक रेजिस्टेंस था 17,230 वाला, इसके ऊपर भी खास ध्यान रखना है। अगर मार्केट, पहली चीज, अगर तो 16,802 के नीचे मार्केट रहता है तो हमारे जितने भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बेयर बास्केट्स बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
अगर मार्केट किसी भी हालत में 17,165 के ऊपर रहता है और 17,230 के भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिल्कुल ब्लैंक सेलिंग नहीं करेंगे। और किसी भी हालत में 17,511 के ऊपर तो ये समझ के ना बेच दें कि अब तो भैया बहुत बढ़ गया, 17,000 से 17,500 हो गया, ब्लैंक बेचो। नो, ट्रैप हो जाएंगे। तो बिल्कुल संभल के अभी मेरे ख्याल में 2-3 दिन आप निफ्टी को अवॉइड करें, केवल स्टॉक्स में ट्रेड करें, वो भी बास्केट बना के ट्रेड करें। ये तीनों लेवल्स का ध्यान रखें और 17,802 इसके नीचे ही अगर आप सेलिंग का कोई बास्केट्स बनाएंगे या निफ्टी में भी सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो ही कहीं जाके थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन बन सकती है, कुछ कंफर्मेशन बन सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। दिवाली धमाका के सेक्टर्स भी समझ में आए होंगे। बहुत आसान भाषा में समझाए हैं, बिना किसी चार्ट्स के, बिना किसी एनालिसिस के। एक आम आदमी कैसे स्टॉक मार्केट को अपनी जिंदगी के अंदर बना सकता है और उससे हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। एक छोटी सी एनालिसिस, एक कॉमन एनालिसिस से हम स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.